दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं ऐसे एक्टर की जिसे किसी फिल्म में बड़ा रोल करने के लिए 12 साल लग गए थे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर हमारी अपडेट मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मोटिवेशन फॉर स्ट्रगल। लेकिन कुछ ही सालों में उसने देश से लेकर विदेश तक अपनी लोह एक्टिंग का लोह मनवाया है, जिसका नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म 1974 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक छोटे से गांव बुढ़ाना में हुआ था। 9 भाई बहनों के बीच में नवाज सबसे बड़े हैं। उनके पिता एक किसान हैं और वो बताते हैं कि नवाज पूरे साल पैसे जुटाता था और ईद या दिवाली पे वह शहर में जाके मूवी देखता था। नवाजुद्दीन शुरू से ही अपने गांव से निकलना चाहते थे। वजह यह थी कि वहां का माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। नवाज कहते हैं कि उनके गांव में लोग बस 3 ही चीज जानते हैं, गेहूं, गन्ना और गन। माहौल अच्छा ना होने की वजह से वह हरिद्वार चले गए। वहां उन्होंने केमिस्ट्री में बीएससी की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वो बड़ोदरा, गुजरात में एक कंपनी में काम करने लगे। इस काम में उनका मन नहीं लगता था, लेकिन पैसे के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था ना, इसलिए वो काम किए जा रहे थे। एक दिन उनके दोस्त ने एक गुजराती नाटक दिखाया उनको। वो नाटक देख के उन्हें मजा आया और उनके अंदर में फीलिंग आई कि शायद यही वो काम है जिसे करने के लिए वो पैदा हुए हैं, पर आज तक वो समझ नहीं पा रहे थे। इसी के बाद वो अपना फिल्म में कैरियर बनाने के लिए दिल्ली आ गए। वहां पर उन्होंने कुछ प्लेस देखे और एक्टर बनने का दृढ़ निश्चय ले लिया था। फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जिसको हम NSD भी कहते हैं, वहां पे उन्होंने एक्टिंग सीखी और 4 साल तक वह दिल्ली में ही रहे। उन्होंने छोटे मोटे रोल भी प्ले किए, लेकिन उससे उनका खर्चा नहीं चल पा रहा था। इसके बाद सन 2000 में वह मुंबई में इस आशा के साथ वो आए थे कि उनको किसी टीवी सीरियल में काम मिल जाएगा जिनसे उनका जीवन पटरी पे आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और सीरियल में भी उनको काम नहीं मिला। नवाज ने एक इंटरव्यू में बताया कि हर जगह वो अपना फोटो देते रहे, लेकिन कोई भी रोल देने के लिए तैयार नहीं था। वहां पर भिखारी के लिए भी उन्हें 6 फीट का आदमी चाहिए होता था और मुझ जैसे छोटे कद के और सावले एक्टर को लेना कोई पसंद नहीं करता था। और उसने एक शर्त पे उन्हें वहां पर रखा कि घर का पूरा काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। और थोड़े पैसों के लिए उन्होंने वॉचमैन की जॉब कर ली और सुबह से शाम तक जॉब करते और शाम के बाद वो थिएटर करते थे। सीरियल में जॉब ना मिलने के कारण नवाज ने फिल्मों में छोटे मोटे रोल खोजना शुरू किया। कैसे भी करके रोल मिला, पर उनके शुरुआती दिन बहुत ही कठिन थे। उनका अभिनय पॉकेट मार या धक्का मार तक ही सीमित रह जाता था। और लेकिन इसमें इंटरेस्ट वाली बात, उन्होंने हार नहीं मानी और आस लगाकर बैठे रहते थे कि कभी ना कभी तो उन्हें बड़ी भूमिका जरूर मिलेगी। एक समय ऐसा भी था कि उनके पास खाना खाने के पैसे भी नहीं थे और उन्हें लगता था कि उन्हें गांव वापस चले जाना चाहिए। और फिर वो सोचते कि मैं क्या मुंह लेके गांव वापस जाऊंगा। एक बार ऐसा आया कि उनका रोल डॉक्टर अनुराग कश्यप ने एक हिंदी नाटक में देखा और वो बहुत ही प्रभावित हो गए और उन्होंने ब्लैक फ्राइडे में थोड़ा बड़ा रोल दिया, जिसे नवाज ने बहुत ही बेखूबी निभाया। बस उस दिन से उनके सफलता के रास्ते खुलने शुरू हो गए और उन्हें सफलता मिलनी शुरू हो गई। कुछ अच्छे और बड़े रोल मिलने के कारण उनकी पैसों की समस्या काफी हद तक कम हो गई थी, लेकिन अभी भी वो संतुष्ट नहीं थे क्योंकि उन्होंने एक बड़ा मुकाम हासिल करना था और अपना बेस्ट से बेस्ट दे रहे थे। नवाज की जानूनियत को देखते हुए अनुराग कश्यप ने उन्हें साइड स्टार से स्टार बनाने का सोच लिया था और गैंग्स ऑफ वासीपुर में उन्हें लीड रोल दे दिया। बस वहीं नवाज ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और इसके बाद नवाज ने माझी द मूवमेंट मैन में अपनी
एक्टिंग का लोहा मनवाया। बजरंगी भाईजान में भी उनके स्पोर्टिंग रोल को बहुत सराहा गया। उनकी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास के कारण ना वो सिर्फ बड़े पर्दे पर छा गए बल्कि बहुत सारे अवार्ड भी अपने नाम कर लिए। वो अपने आप को स्टार नहीं एक्टर मानते हैं। उनका कहना है कि वो स्टार नहीं बनना चाहते, बस एक एक्टर बनकर रहना चाहते हैं, क्योंकि स्टार बनने के बाद आपकी पहचान बन जाती है और आप आसानी से घूम फिर भी नहीं सकते। दोस्तों, नवाजुद्दीन में कुछ भी ऐसा नहीं था जो बॉलीवुड के ट्रेडिशनल एक्टर में होता है, फिर भी आज वो एक बड़े स्टार हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अगर आपको अपने सपनों को पाना है तो आपको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें या कठिनाइयों का सामना क्यों ना करना पड़े, बस उनसे लड़ते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए और सफलता एक दिन जरूर हासिल होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। ऐसी मोटिवेशन वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।